मैं एक पेड़ के नीचे बैठा सेब खा रहा था जब अचानक मेरे सिर पर नोट उगने लगे। मैंने एक और बाइट ली और मेरी बगल से भी नोट निकलने लगे। मेरी पत्नी ने यह नजारा देखा और तुरंत हमारे बच्चे के लिए तरह तरह की चीजें खरीदने के सपने बुनने लगी। उसी पल मेरी नजर ऊपर की बालकनी में खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। मैंने एक घूंट निगला और अपने बाल ठीक किए। एक अमीर आदमी को एक सुंदर और योग्य महिला की जरूरत होती है। अब मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में था जो मेरे लायक हो। ऊपर वाली लड़की भी मेरी चमक दमक से आकर्षित हो गई। तभी मैंने देखा कि मेरी पत्नी भी एक टुकड़ा सेब खाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे तुरंत रोक दिया। ये सेब सिर्फ मैं ही खा सकता था। इसके बाद मैंने पूरे सेब के पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया और अपनी पत्नी को बस एक सेब का बीज दिया। उस जादुई सेब के पेड़ की बदौलत मैं असीमित दौलत का मालिक बन गया। जब मैं उस खूबसूरत लड़की को डिनर पर ले जाने की योजना बना रहा था तभी मैंने देखा कि लीना मेरे घर के पास चिकन भून रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पूछा। ये गली अब तुम्हारी नहीं रही, पहले तुम जाओगे, और वैसे भी मैं माँ बनने वाली हूँ, लीना ने जवाब दिया। तुम मुझसे मजाक कर रही हो? ठीक है, ये तुम्हारी गलती होगी, मैंने कहा। मैंने तुरंत एक लोहे की दीवार खड़ी कर दी और अपनी खुशहाल जिंदगी की तैयारी करने लगा। लेकिन उस खूबसूरत लड़की ने बहुत ज्यादा कीमती चीजों की मांग कर दी। मैंने उसे एक नोट फाड़ कर दिया लेकिन उसने उसे कम समझकर नाक भौं से कोड़ी। मैंने अपने सिर पर उगे सारे नोट उसे दे दिए लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुई। अब मुझे और ज्यादा पैसे की जरूरत थी लेकिन इस बार मेरे सिर पर सिर्फ एक सड़ा हुआ सेब का पेड़ उगा। उस खूबसूरत लड़की को पाने के लिए मैंने मजबूरी में वो सड़ा सेब भी खा लिया। लेकिन खाते ही मेरे सिर पर नोट की जगह फोड़े उगाए। नहीं, मेरा सिर, कोई मेरी मदद करो, मैंने चिल्लाया। माफ करना बेबी, तुम्हें शुभकामनाएं, लड़की ने कहा और चली गई। मैं पूल में कूदकर अपने सिर को धोने लगा लेकिन अब कभी भी मेरे सिर पर नोट नहीं उगे। फिर आयकर विभाग आ गया। उन्हें शक हुआ कि मेरे पास इतने सारे नोट कहां से आए। मैंने जादुई सेब की कहानी बताई लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। इसी बीच लीना फिर से मेरे सामने आ गई। लीना मेरी जान, तुम वापस आ गई। ये बच्चा क्या मेरा है? मैंने पूछा। हाँ, ये मेरा बेटा है और अब ये घर भी मेरा है, लीना ने कहा। उसने एक मोटी गड्डी नोटों की मुझे दिखाई। मैं हैरान